पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार में जो सियासी उलट फेर जो है वो काफी जो है वो परेशानी का सबब बन रहा है आवाम के लिए। लोग नई सरकार बनने के बाद से तमाम जो मंत्रिमंडलों का विस्तार हुआ है, बंटवारा हुआ है, उसमें भी देखा ये जा रहा है कि मौजूदा सरकार में काफी जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाल रही है। और एक पहलू ये भी देखा जाए तो गठबंधन की तरफ से बयान ये आ रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में चले तो गए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, माहौल जो है वो बिल्कुल साजगार नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के दोनों नए डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे पर थे। वो लोग वहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने गए थे। तमाम जो बिहार में हालात हैं उन सबको बताने गए थे, उन सब के बारे में उनको वाकिफ कराने गए थे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और आने वाले मंत्रियों को लेकर के जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उन तमाम बातों पे बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए थे और उनसे हिदायत लेने के लिए गए थे कि आगे क्या किया जाए, बिहार में जो हालात बन रहे हैं उन पे क्या चीज अमल की जाए और कौन सा रास्ता निकाला जाए। इन्हीं तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करेंगे बाबा, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर जो ये जो मामलात चल रहे हैं इनका जो है वो हल क्या होगा। आखिर दोनों डिप्टी सीएम जो दिल्ली गए, उनको बुलाया गया, उनके बुलाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को क्यों तलब किया है? बाबा, क्यों तलब किया गया है नीतीश कुमार को? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक कारण नहीं है जिसके चलते नीतीश कुमार को बुलाया गया हो, और आप समझ सकते हैं कि बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिसको लेकर के फोन पे बात नहीं किया जा सकता है। इसलिए गुप्त बातों को गुप्त तरीके से गुप्त कमरे में और एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल बात करना होगा। आगे आप समझ सकते हैं कि नई सरकार बनी है और इसमें अभी भी पेचीदगियां कम नहीं हुई है। जैसा कि आपने देखा कि सरकार में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार तो नहीं हो पाया है, विभागों के बंटवारे हो गए हैं जिससे भाजपा संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार ने इस बार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को गोला चुसाया है, जो अब तक नहीं चुसा पा रहे थे वो राष्ट्रीय जनता दल को। ये सारी संभावनाएं हैं और सारी संभावनाओं में अगर देखें तो सबसे पहली बात यह है कि क्या फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार के जो विधायक हैं वो उनके कब्जे में हैं। एक सबसे बड़ा डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीतन राम मांझी उनके चलते नाराज हो जाए, जीतन राम मांझी को और क्या दिया जाए कि उनसे रोका जाए। ये फैसला नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जिस तरह से ये दोनों उप मुख्यमंत्री जाकर के, आपने देखा होगा कई राउंड की इनकी बातचीत हुई। हमने खबरों में पहले भी बताया था कि ये गए हैं 3 दिवसीय दौरे पे, तो आप इतना तो मान के चलिए ना कि 3 दिवसीय दौरे पे वहां गए तो नहीं थे कि दिल्ली में किसी होटल में बैठ करके आराम से खाएंगे पिएंगे सोएंगे। ये पूरी की पूरी तरह से मीटिंग करने गए थे। इनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं था फालतू बिताने का। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला अभी तक सुलझा नहीं है और इनके लौटने के बाद इन निश्चित रूप से नीतीश कुमार की बहुत सारी बातें हैं जिसकी शिकायत की होगी। हमने खबर करके ये बता दिया है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या छल किया है, किस तरह से ठगा है भारतीय जनता पार्टी को। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटा में बांध करके बकरी की तरह मेमियाने को छोड़ रहे हैं। ये सारी बातें तो हम बता ही रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि पावर की बात है, तो पावर सेंटर अपने पास रख करके नीतीश कुमार ने एक बात तो साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जैसे पहले झेलवा रहे थे वैसे अभी झेलवाएंगे। कुछ विभागों का लिस्ट हमने बनाया था, उस लिस्ट में भी हमने बताया था कि सारे पावर वाले सेक्टर जो है उनके पास है, पैसा वाला सेक्टर भी खुद अपने रख लिए हैं, जबकि इससे पहले नहीं था। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये तय तो कर दिया कि नीतीश कुमार के साथ हम मिल करके सरकार बनाएंगे। ये हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व 2024 के चुनाव को देख करके रहे, जबकि उसमें भी बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि झमेला तो इधर भी चल रहा है, पुराने साथी नाराज चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ जो ये सरकार बनी है वो फ्लोर टेस्ट पास कर जाएगी? नीतीश कुमार को इस बात की गारंटी देनी होगी। भारतीय जनता पार्टी से जो मदद चाहिए वो सारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर जदयू के विधायक नाराज होकर के इधर उधर छटक जाते हैं तो ऐसी स्थिति में किरकिरी तो निश्चित रूप से
प्रधानमंत्री की भी होगी और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑकवर्ड स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके अलावा विभागों की बात करें आप, तो विभागों में जिस तरह से जितना अब जैसे आप समझिए, आप अपने खेत में फसल बोइए, सारा उसका दाना जो है दूसरा लेके चल जाए और भूसा आपको दे दे, पुआल आपको दे दे, तो आप संतुष्ट होइएगा क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल वही हुआ है कि सारा खेत जोतना बोना दुनिया जहान करना भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार सारा जो फसल है वो अपने रख लिए और भूसा सब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ भी मामला है। इसके अलावा मामला विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, कई नामों पर नीतीश कुमार को आपत्ति हो सकती है, इसको लेकर के भी मामला सुलझाना है। इसके बाद सीट शेयरिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में कई नाम हैं। हमने पहले भी बताया था कि जिसको रिजेक्ट कर चुके हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के इसमें एक तरफा नहीं चलेगा। इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। इन सारी बातों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीट शेयरिंग की है, जिसको लेकर के एनडीए में भगदड़ की स्थिति है। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि चिराग पासवान के बयान क्या है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आ रहा है। यानी इस सारी चीजों को लेकर के जब डिप्टी सीएम दोनों मुलाकात करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उन्हें लगा कि अब पानी जो है उस सर के ऊपर से जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को बुला करके कुछ फाइल जो उनके करीबियों के होंगे उसे दिखा सकते हैं। सिंपल सी आप बात समझ लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही है जो पहले थी। सरकार रहे या जाए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी, जो मेरा मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं, एक बार फिर से अगर बकरी की तरह मिमियाना ही चाहती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी, देखा ये भी गया सर कि आज जैसे दोनों उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे उतरे, उनसे जो सवालात हम लोगों ने किए उस पे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी चुप्पी साधी। जब उनसे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप से गाड़ी में बैठ गए, किसी तरह का जवाब नहीं दिया। और कहीं ना कहीं उनके चेहरे से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग मौजूदा बिहार की जो हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए वो लोग अंदर ही अंदर वो लोग भी खुश नहीं है और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर किसी न किसी तरीके से दबाव डाला जाए, अब वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए से हो। अब्बास, लगातार आप चाहे भाजपा के वरिष्ठ नेता हों, उप मुख्यमंत्री दोनों हों या फिर जदयू के नेता हों, आप सभी से रोज कांटेक्ट कर रहे हैं, रोज उनके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनके बयान भी देख रहे हैं। आप बताइए ना, 28 तारीख के बाद से दोनों ही खेमे में से कोई बयान देने के लिए तैयार है क्या? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, वो खुशी आपको नजर आई क्या? जी नहीं, बिल्कुल आप नहीं। समझ लीजिए कि ये 4 दिन की चांदनी भी साबित हो सकती है। अभी बहुत सारी चीजें फंसी हुई है। इन्हीं सब फंसे हुए मामलों को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बुलाया है और हो सकता है कि नीतीश कुमार को बैठा करके वो थोड़ा सा स्क्रू टाइट करें कि भाई पहले वाली बीजेपी नहीं है, अब बदल गई है, आप ज्यादा इधर उधर मत कीजिए और जो हक हिस्सा है वो बराबर बराबर बांटिए। जी बिल्कुल, जैसा सूरत हाल दिख रहा है हम लोगों को, हम लोग साफ देख सकते हैं और खबर भी हम लोगों ने इस पे किया है कि तमाम जो मामले नई सरकार बनने के बाद से दिख रहे हैं वो काफी पेचीदा दिख रहे हैं और जो बीजेपी की जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उन लोग के चेहरे से भी ये चीज जाहिर हो रहा है, क्योंकि कि कुछ ना कुछ नीतीश कुमार की तरफ से वो लोग दबाव को महसूस कर रहे हैं और जाहिरन मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के काफी प्रेशर है उन लोगों के ऊपर। इसीलिए उन लोगों ने ये दिल्ली दौरा भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर के सब बातें उनको बताई और उनको वाकिफ कराया कि बिहार में क्या हालात है और नीतीश कुमार किस तरह का तोड़ मरोड़ की जो सियासत, जो नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, उन सब के बारे में उन्होंने जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी बताया होगा, इन सब हालातों से वाकिफ कराया होगा। आज हम लोगों ने देखा कि जब वो दोनों वापस आए तो उनके चेहरे से कुछ साफ जाहिर हो रहा था कि वो लोग जो है खुश नहीं है मौजूदा बिहार की हालात को देख करके। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी इसको कैसे टैकल करती है, नीतीश कुमार को कैसे ठीक करती है और बिहार में हालात कैसे बदलते हैं। सबसे पहले तो जो फ्लोर टेस्ट है वो भी होना है, उससे पहले ही नीतीश कुमार को जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। अब देखना यह है कि उस मुलाकात के बाद क्या नतीजा सामने आता है और आने वाले बिहार की सियासत में क्या होता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।